नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आने वाले दिनों में रीजनिंग से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसी विषय को लेकर हम चर्चा करने आए हैं। आप सब लोगों के सामने अपनी बात को रखने आए हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर के 55+ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनको बड़े ही आसानी के साथ हम लोग हल कर सकते हैं और स्कोरिंग कर सकते हैं मजबूती के साथ। कोई उसमें डाउट की बात ही नहीं होती है। रीजनिंग से ही आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन की बढ़ोतरी होती है। अगर आपको यूपी पुलिस में वर्दी चाहिए तो रीजनिंग को बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़िएगा। उसी मुद्दे को हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा क्लास 1 डाइस की वीडियो को, उसमें हमने डाइस के बारे में विधिवत बेसिक से लेकर कंसेप्चुअल तक बातें की हैं और वो वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको अगर नहीं देखा है आपने तो क्लास 1 डाइस की वीडियो को अवश्य देखें। इसके बाद ये हमारी वीडियो आज की जो होगी वो क्लास 2 डाइस की वीडियो रहेगी। जैसा कि बच्चों आप जानते होंगे कि हमारा यूट्यूब पे चैनल है रीजनिंग बाय सनोज यादव। हम रीजनिंग में नई रणनीति नई ऊर्जा के साथ आप सभी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आइएगा तो हम क्लास 2 डाइस की बात में चर्चा करते हैं। उसके विषय पर हम लोग बात करते हैं। क्लास 1 में हमने विधिवत बेटा बात कर ली है, उसको ज़रूर आप एक बार पढ़िएगा अगर आपने क्लास 1 वीडियो नहीं देखी है। अब क्लास 2 में हम बात करेंगे कि 2 डाइस, कौन से 2 डाइस टाइप प्रश्न, टाइप क्वेश्चन। एक सवाल में 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं। उनमें कौन कौन से टाइप बनते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला बनता है कि वो दोनों क्या हो सकते हैं, साधारण डाइस, पहला वाला भी और दूसरा भी। दूसरा टाइप हम लोगों को 2 टाइप डाइस में पढ़ना पड़ेगा बेटा। दोनों डाइस आपके मानक हो सकते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं या यूजुअल डाइस बोलते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप इसी में बनेगा बेटा। एक हमारा मानक हो सकता है, दूसरा हमारा साधारण हो सकता है। चौथा पॉइंट हमारा बनेगा कि पहला वाला साधारण हो सकता है तो दूसरा मानक हो सकता है। इस बात को समझिएगा। सेकेंड क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे केवल और केवल 2 डाइस के बारे में। 2 डाइस टाइप क्वेश्चन में पहला तो साधारण दोनों आ सकते हैं आपके एग्जाम में, दूसरा मानक दोनों हो सकते हैं, तीसरा यहाँ से टाइप बन सकता है मानक साधारण, चौथा साधारण मानक। कोई भी टाइप हो, आपको कोई भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर 2 डाइस के सवालों को लगाना है आपको तो आप क्लॉकवाइज घूम लेना है। क्लॉकवाइज घूमना है आपको। कैसा घूमना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेंगे कैसे बेटा? जब हमें कोई नंबर मिलेगा कॉमन, यदि हमें कोई नंबर कॉमन मिलता है तो उस कॉमन नंबर से हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे। जो एक दूसरे के सामने नंबर आते हैं वही अपोजिट होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे 2 डाइस के बारे में, किसी एक। हम पहले तो एक सवाल लेते हैं जिसमें एक मानक होगा और एक हमारा साधारण होगा। चलिएगा बेटा देखते हैं हम लोग। हमारे सामने यह क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 1 आज का है बेटा 251।
2, 4 और ये है 6। अब सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि ये डाइस कौन सा और ये डाइस कौन सा है। सबसे पहले हम लोग ये पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए क्लास 1 में अवश्य आप लोग पढ़ें, क्योंकि वहाँ हमने पहचानना बताया था। मानक कैसे पहचानेंगे, साधारण कैसे पहचानेंगे। अब देखो, इनकी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है, तो ये हो गया साधारण। किन्हीं भी पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 होता है तो वो साधारण होता है, अदरवाइज मानक होता है। तो पहला वाला हमारा साधारण है और दूसरा हमारा बेटा मानक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। तो हमको कॉमन मिला 2। अब हम कॉमन नंबर से घूमेंगे क्लॉकवाइज। 2 से हमने घूमा तो पहले मिला 5 और 1। फिर हम 2 से घूमेंगे क्लॉकवाइज। 2 से घूमने पर 6 मिला और 4 मिला। ये जो आमने सामने नंबर हैं, 1 के सामने 4 या 5 के सामने 6, यही एक दूसरे के विपरीत हैं बेटा। अब जो नंबर कॉमन होता है दोनों डाइस में, उसके विपरीत क्या होता है, इसको निकालना बड़ा ही आसान होता है। जैसा कि आपको पता है, किसी भी डाइस में 1 से 6 नंबर अधिक से अधिक आते हैं। तो आप बताइएगा, 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, कौन सा नंबर छिपा हुआ है, 3। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 3। 2 के विपरीत बेटा 3 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा और 1 के विपरीत 4 होगा। यहां से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात हम लोग करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि 2 से हमने क्लॉकवाइज घूमा तो 5 और 1 मिला, 2 से 6 और 4 मिला। ये आमने सामने के नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो नंबर दोनों डाइस में कॉमन होता है उसके विपरीत वही होता है जो दोनों डाइस में नहीं होता है। सवाल नंबर दूसरा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और F है। आपसे पूछा गया है A के विपरीत बताइएगा, A के विपरीत। तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन नंबर मुझे B मिला है। B से हम घूमेंगे, B से जैसे घूमे तो C मिला है और A मिला है। B से घूमेंगे हमको D मिला है और AF मिला है। घूमने पर D मिला और AF मिला है। A के विपरीत पूछ रहा है बेटा, तो A के विपरीत क्या आएगा, आपका आंसर हो गया AF। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। चाहे कलर से संबंधित हो सवाल, चाहे अल्फाबेट से हो, चाहे बिंदु से जुड़ा हुआ हो, अगर 2 डाइस दिए हैं आपको तो सबसे पहले हमको कॉमन नंबर देखना है और उससे हमें क्लॉकवाइज घूम लेना है। आमने सामने जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और जो नंबर कॉमन होता है उसी के विपरीत वो नंबर होता है जो दोनों डाइस में नहीं आता है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर तीसरा, सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे ये कि डाइस, ये साधारण है और ये मानक है। नंबर कॉमन है 2। कॉमन नंबर से मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज। 2 से घूमने पे 1 मिला और 4 मिला, 2 से घूमने पे 3 मिला और 5 मिला। तो बेटा 3 के विपरीत 1 है या 1 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 5 है या 5 के विपरीत 6 है। 2 के विपरीत वही नंबर है जो दोनों डाइस में नहीं है, वो नंबर है आपका 6। 2 के विपरीत आएगा 6।
1 के विपरीत होगा 3, 4 के विपरीत होगा 5। 2 डाइस के कोई भी सवाल हैं। आज मेरा मकसद था आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराने का और 2 डाइस के सवालों के बारे में बताने के लिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमकर आप आंसर निकाल सकते हो। जैसा कि अधिकांश हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, अगर इसके साथ हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसके साथ भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा सही। अगर इसके साथ हम क्लॉकवाइज घूमते हैं और इसके साथ हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कभी भी आंसर आपका सही नहीं आएगा। इसलिए दोनों के साथ आपको क्लॉकवाइज घूमना है। अगर आप क्लॉकवाइज नहीं घूमना चाहते हो तो एक यहाँ पे और तरीका देख लीजिएगा। जो नंबर कॉमन है और उसकी प्लेस भी सेम है, तो जिसके विपरीत आपसे पूछे, माना कि आपसे पूछ रहा है 4 के विपरीत, तो देखो 2 नंबर कॉमन है, इसकी प्लेस भी सेम है, तो 4 के विपरीत सेम प्लेस वाला आंसर होगा 5। 1 के विपरीत 3 होगा आपका आंसर। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की जरूरत नहीं होगी। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 डाइस के बारे में जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब नंबर कॉमन नहीं होते हैं 2 डाइस में, उसमें कौन सा तरीका लगेगा, उनके विपरीत कैसे लाएंगे। और पहली क्लास में मैंने विधिवत बात की थी कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक है, इनको कैसे पहचानते हैं, कितने एक डाइस में नंबर आ सकते हैं अधिक से अधिक, ये सारी चर्चा हमने पहली वीडियो में की है। आज बच्चों यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सभी शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे। आने वाले दिनों में परीक्षाओं में सवाल रीजनिंग से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आप लोगों के लिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होगी, आप सभी को वीडियो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मदद करने में हम लोग तैयार रहेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं।